अब सर बात आती है थोड़े हमारे साउथ इंडिया की। आप हैदराबाद में, मतलब ये जब हमने रिसर्च करी तो लोग हमेशा सोचते छैया छैया इज योर फर्स्ट सॉन्ग, बट योर फर्स्ट सॉन्ग इज साउथ एंड यू आर अ साउथ बेबी एज यू ऑलवेज मेंशन. Actually, I have to say this with love. Yes, I lived before to come in South India. I lived around 1.5 years in Mumbai. अच्छा. Then मैंने जब रोजा का म्यूजिक सुना, रंगीला का सुना, I was flabbergasted. I was so much surprised that who's this gentleman who's thinking different. And I was carrying a song of Punjabi, that the original version of Chaiya Chaiya, that by tune. After that, Gulzar Saab wrote. So I somehow managed to get right contact to get connected with Mr. Rahman, and I sung that song. First तमिल सॉन्ग था. Tamil. No, this Punjabi version I sang. ओके, फर्स्ट ही सॉन्ग. हो तेरी इश्क न जाया कर थैया 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 थैया, इश्क डरा मेरे अंदर कीता, पर के प्रेम प्याला पीता, आजा सजना नहीं ते मैं मर गईया, कर थैया 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 छैया 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 छैया. This. But before that, they were waiting for a writer. ओके. पहलाज नेहलानी साहब, तक्षक फिल्म, तब्बू स्टार अजय देवगन, उसमें एक उनको पंजाबी में लिरिक्स चाहिए थे. तो द पर्सन जो उन्होंने उनके साथ बात की थी, कोई किसी कारण वो लेट हो गया. तो मैं जब वहां पर प्रकट हुआ तो उनको लगा यही है. साक्षात. नहीं, उनको लगा शायद ये वो है. अच्छा. तो वो फोटोग्राफ आई थी उस पर्सन की टर्बन के साथ, एंड ही वाज बिग इनफ गाय. वो कहते चूहा कहाँ से ले आए, ये वर्ड बोला. श्याम बेनेगल, नॉट पहलाज नेहलानी, श्याम बेनेगल. तो चूहा कहाँ से पकड़ के, वो तू, ही स्पीक आल्सो पंजाबी. रहमान आल्सो वाज लुकिंग एट मी, ओह वेयर योर टर्बन. आई सेड यस आई एम सिख गाय, मैं कभी भी टर्बन पहन सकता हूँ, मेरा मौलिक अधिकार है, मैं हम में से कोई भी पहन सकता है, किसी भी धर्म जाति का पहनते ही है. बट डू यू राइट? आई सेड ये क्या काम पड़ गया यार. I said I'm very much passionate about poetry, but I'm not the writer. Now, do you write? तो मैं कहा हाँ. मेरे को लगा ये अड्डा नहीं छोड़ना चाहिए. जो अपॉर्चुनिटी छोड़ते मैंने कहा अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने कहा what exactly you want, what wish you have. तो उन्होंने नरेशन दी. तो मेरे को उन्होंने गोविंद नेहलानी जी कहते फर्स्ट आई विल चेक इफ यू विल नॉट राइट वेल, तो सो मैं तेरे को इस गाने से बाहर कर दूंगा. बड़े प्यार से कहा. तो पोइट्री के लिए मुझे पैशन हमेशा रहा है. मैंने वो लिख दिया जो फिल्म में भी है. ओके. अब लिख दिया तो वो उनको लगा ये तो कमाल का लिखता है, और मेरी तारीफ होने लगी और मैं घबराया जा रहा हूँ. मुझे खुश होना चाहिए ना कि मैं काम कुछ और करने आया हूँ. तो कहते एक गाना और लिख दे. तो फिर मैंने वो लिखा, मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे, दैट आल्सो रिटन बाय मी. ओह वाओ. तो रहमान ने कहा ये तो लड़का कमाल है यार, ये तो मेरे को एटीएम है. हाँ, उसने कहा कि जो पहला गाना लिखा है वो कौन गाएगा. मैं कहा मैं. तो उनको लगा अब ये बेवकूफ़ी करना शुरू कर दिया. तो गोविंद नेहलानी जी ने मिला कि अब तेरे को वो तेरी हमारी राइटिंग पसंद आ रही है, अब तुम बोले कि मैं ही गाऊंगा. तो बंदे का पुत्र बना, थोड़ा सीधा इंसान. मैं कहा जी एक्चुअली मैं गाता हूँ, मुझे मालूम है तू गाता भी है, समझ गया ना. अभी तू वो जो बोल रहा है कर तो सही. मैं अपनी इतनी बड़ी, तेरे को मेरे बारे में पता है, मैं इतना बड़ा अच्छी फिल्में बनाता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ. तो इनको सिंगर मिला नहीं. फिर मेरे को बोलते तू सचिन में गाता. मैं कहा मैं और रहमान ने बोला कि कुछ नहीं हो. तो कहते विल यू सिंग द वे यू हैव रिटन. काली रात नींदरा
सच्चियां सुपने रंग रंगीले वो ऐसा आवाज गूंजने लगी। गूंज रही है अभी भी, हमारे तो हाथ पैर। तो ये रहमान मेरी तरफ देखने लगा कि ये तो सच्ची में गाता है यार। रहमान ने मेरे को, ये एक बहुत डिवाइन बात है, ये मैं कभी मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हो रहे हैं सर। वो जहाँ पे इबादत करता है, जहाँ पे वो प्रार्थना करता है, जहाँ उसकी मदर बैठती थी, यस। अभी वो तो माँ तो हमेशा साथ में ही रहती, कभी साथ नहीं छोड़ती। उस जगह पे लेके जाके रहमान ने एक चादर बिछाई, एक तकिया दिया मुझे और एक ओढ़ने के लिए चादर दी मुझे, और मुझे कहा कि यू टेक रेस्ट, रिलैक्स, यू टेक रेस्ट नाउ। और बड़ी पायस, बड़ी प्योर, बहुत ही स्पिरिचुअल जगह थी उसके घर के पास। पता नहीं उसको क्यों लगा, कहता नाउ यू रिलैक्स। उसने कोई या तो कोई दर्द देखा मेरी आवाज़ में, जो किसी चीज़ की तलाश कर रहा है, जो मैंने पहले आपको कहा था। यस। आई वाज 17 हाफ, ओह 18 का भी ना हुआ था। तो उसके बाद उनको लगा कि इसकी आवाज़ में किसी चीज़ की तलाश है। वो मैं रिलैक्स किया। फिर सुबह मेरे को बोला सिंग समथिंग वट एवर यू फील लाइक। तो मैंने वो छैया छैया का पंजाबी वर्शन सुनाया। ओह माय तो गॉड, उन्होंने मणि रत्नम सर को बुला लिया। माय गॉड व्हाट इज। मणि रत्नम सर आए, वो जो गाया, फिर वो शाहरुख के पास पहुंच गया। इतने में रात हुई तो मेरे को बोलते कि तमिल गाना गाओगे? मैं गाएंगे। गा लिया? नहीं, मैं जब लिखने के लिए तैयार हो गया तो फिर कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ वो तो दिख रहा है मेरे को जो भी देना है आई एम रेडी। वो गाना एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब पे पिक्चराइज हो गया, रक्षागन में। हाँ, तो लैंग्वेज का कुछ डर नहीं लगा तमिल नो, है? मेरे को बचपन में किसी ने बोला था कि गांधी जी को एक बार ब्रिटिश गवर्नर ने बोला था, डू यू स्पीक संस्कृत? वो सेड नो। तो उनको लगा दिस इज रियली वेरी बैड, इट्स अ सैड न्यूज, महात्मा गांधी डजंट नो संस्कृत, स्टोन लैंग्वेज ऑफ योर कंट्री, ऑफ योर संस्कृति, ऑफ योर कल्चर। तो गांधी जी अंडरस्टूड, ही एक्सेप्टेड। तो उन्होंने 6 महीने के बाद गवर्नर को बुलाया और उसको फ्लुएंटली संस्कृत बोल के दिखाई। तो गवर्नर का उनको क्वेश्चन था कि हाउ यू मेड इट पॉसिबल। तो गांधी जी का आंसर था 1 टाइम 1 जॉब। मैं स्वतंत्रता सेनानी भी हूँ और आज़ादी की भी मांग कर रहा हूँ, लेकिन जब संस्कृत पढ़ने की बारी आई थी मेरी, तो मैं 1 टाइम 1 जॉब कर रहा था। वो याद रह गई बात मुझे। तो जब तमिल गाने की बारी आई तो वो मैं 1 टाइम 1 जॉब वाले काम करने लगा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, सिर्फ तमिल। मुझे कर्ण की बात याद आ रही थी, अर्जुन की नहीं। हाँ। अर्जुन कहता था कि आपको, तुमको चिड़िया दिखा रही है कि क्या? कहते हैं चिड़िया की आंख। तो कर्ण को जब ये पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे को उसकी दूसरी आंख भी दिखाई रही थी। हालांकि ये इनको रिवील करना चाहिए कि चिड़िया नकली थी। चिड़िया आंख मार रही होगी, कभी ये बंद कर रही होगी, कभी ये बंद कर रही होगी। किसको दिखाई नहीं दे। जब मैं ही आंख बंद कर लूंगी तो दिखाई क्या देगा? हाँ। अच्छा, दूसरा कहता दूसरी आंख उस तरफ की दिखाई दे रहा है, तो दोनों आंखें बंद कर लोगी चिड़िया ने, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब देखो, अब क्या दिखाई देगा तुमको? चिड़िया को मार के क्या फायदा है? ट्रू। चिड़िया सुन तो रही होगी, सुनती तो होगी कि ये क्या कर रहे हैं। सो 1 टाइम 1 जॉब, ये कभी कभी बहुत काम करता है। एग्जैक्टली। व्हेन यू गो टू इन अनदर कंटेंट, आता है। अगले जब रहमान साहब से मुलाकात हुई तो 2-3 महीने हमारे 1 टाइम 1 जॉब पे ही हाँ, तो लैंग्वेज मिसकम्युनिकेशन भी हो रहा था।